माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए। हमें नहीं पता था कि लिली विटमोर आपकी बेटी है। कृपया हमें जाने दीजिए। कृपया दया कीजिए। हम पर रहम कीजिए। हमारा परिवार रिवरसाइड जंक्स है। आप पहले मेरे पापा से मिल चुके हैं। इसे एक हादसा मान लीजिए। प्रक्रिया पूरी कीजिए, मैं साइन कर दूंगी। और जैन परिवार, उन्हें रिवर साइड से निकलवा दो। जी मैम। डार्लिंग, इस बार मेरी लापरवाही हो गई और लिली को तंग किया गया। गुस्सा मत हो। लिली की बीमारी अब और इंतजार नहीं कर सकती। विदेश में एक खास दवाई बन रही है। मुझे खुद उस पर नजर रखनी होगी। फिलहाल मैं लिली को तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ। लिली हमारी इकलौती बेटी है। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। जब तक लिली ठीक हो जाती है, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मिस वेरिटी, दवाई सफल हो गई है। लिली बच गई है। मैम, पिछले 3 सालों में सारे विदेशी ग्रुप आपके आगे झुक चुके हैं। नया शुरू हुआ विटमोर होल्डिंग्स और सारे एग्जीक्यूटिव बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे आपसे खुद मिलना चाहते हैं। इन सबको निकाल दो। आज मेरी बेटी की सगाई की पार्टी है। मैं घर जा रही हूँ उसे सरप्राइज देने। मैम, यंग लेडी की सगाई की पार्टी लाइव स्ट्रीम हो रही है। आइए, स्टेज पर एमसी का स्वागत करिए। लिली, क्या हो रहा है? एक बेवकूफ और उसका कुत्ता फ्रैंक। क्या ये दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी नहीं लगते? हाँ हाँ हाँ। नहीं, रुको। मम्मी मदद करो मेरी। बस करो, ऐसी बेवकूफ लड़की पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। अपने हाथ गंदे मत करो। तुम्हारे पापा अभी आने ही वाले हैं। हम्फ, तू कितनी मूर्ख है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंगेजमेंट पार्टी में खुद को सबसे बड़ी बहन बताने की? आईने में जरा अपना चेहरा देख। तू तो बिल्कुल बेचारी लगती है। आज तुझे होश दिला दूंगी। ये कौन है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यूं सताने की? फ्रैंक एटवुड, आज की एंगेजमेंट पार्टी में क्या चल रहा है? किसी ने कुत्ता लाकर लिली को परेशान कर दिया? अरे, तुम क्या बोल रही हो? आज तो लिली और टाइलर की एंगेजमेंट पार्टी है। कोई उसे क्यों तंग करेगा? क्या स्पेशल दवाइयों के चक्कर में इतनी थक गई हो कि तुम्हें उलझन होने लगी है? मैं फिलिप पोर्टर से विटमोर होल्डिंग्स पर बिजनेस की बात कर रहा हूं। बाद में बात करेंगे। क्या? ये सच है या झूठ? मुझे खुद देखना है। 1 घंटे के अंदर मुझे वहां पहुंचना है। रुक जाओ, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? इनविटेशन के बिना अंदर नहीं जा सकते। मुझे लगा था कि 3 साल बाद लौटने पर घर के कुत्ते भी मुझे पहचान लेंगे, मगर नहीं। तू कितनी बेशर्म है, तुझे शर्म नहीं आती? तू घर के मुखिया का इतने घटिया तरीके से अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज मिस एटवुड की एंगेजमेंट पार्टी है। अगर यहाँ तमाशा किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं खुद देखूंगी आखिर कौन सी मिस एटवुड विटमोर परिवार के घर में एंगेजमेंट पार्टी रखने की हिम्मत करती है। अभी और इसी वक्त रुक जाओ। उसे जाने दो। लीली। मम्मी, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। मैं यही हूँ, लिली। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? आखिर चल क्या रहा है? मैडम, उन्होंने हमारी यंग लेडी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं अभी इन लोगों को सबक सिखा दूं? अब हम अपने घर आ गए हैं। यह एक कानून का देश है। पहले सच्चाई जान ले। तो तुम इस बेवकूफ की माँ हो।
यह बेवकूफ मेरे घर में बच्चों को संभाल रही थी लेकिन ठीक से नहीं कर पाई। यह दावा कर रही थी कि यह यंग लेडी है। यह फ्रैंक से शादी करना भी चाहती थी, तो मैंने वही किया जो यह चाहती थी। मेरी बेटी बेबी सिटर है और इससे शादी करने जा रही है। मुझे मत बताओ ये सच में यंग लेडी है। सुनो, मैं इस घर की यंग लेडी हूँ और उस कुत्ते के लिए बेवकूफ और कुत्ता की जोड़ी एकदम शानदार है ना? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ जानवर से शादी करने का एहसास कैसा होता है। लोगों, देखते हैं कौन हाथ उठाने की हिम्मत करता है। यह मेरा घर है। तुम खुद को क्या समझती हो? यहाँ आकर झगड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा घर? तुम्हारा फ्रैंक से क्या रिश्ता है? वह मेरा पति है। मैं उसकी कानूनी शादीशुदा पत्नी हूँ। रिवरसाइड में हर कोई मुझे सम्मान से मैडम एडवर्ड कहता है। मेरे पापा मुझे और मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा भी अकल है तो अपनी बेवकूफ बेटी को लेकर मुझे और मेरी मम्मी को झुक जाओ। शायद मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें माफ करवा दूं। हूँ तो बस एक घर तोड़ने वाली और अवैध संतान समाज में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। 3 साल में जब मैं दूर थी, फ्रैंक ने अच्छा खासा खेल खेल लिया। क्या चल रहा है? क्या ये मिस्टर एडवर्ड की पत्नी और बेटी नहीं है? अब ये घर तोड़ने वाली और नाजायज कैसे हो गई? क्या वो बेवकूफ असली बेटी है? असली कौन है? तुम कमीनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, मम्मी को मत मारो। लीली, जूलिया, क्या तुम ठीक हो? तुम बूढ़ी औरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जूलिया मिस एटवुड हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? तू घटिया औरत, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मम्मी, उन्होंने मुझे मारा। तू घमंडी औरत, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये तो हद हो गई। तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की? ये मेरा घर है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मेरी बेटी सबसे बड़ी मिस है। क्या मुझे कोई खास दिन चुनना पड़ेगा एक रखैल और फर्जीवाड़ा को मारने के लिए? तेरा दिमाग खराब हो गया है औरत। तेरी बेटी तो बस नौकरानी है। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोच लिया कि वो एडवर्ड घर की वारिस है। अब तू भी यहाँ पागलों जैसी हरकत कर रही है। मालकिन एडवर्ड बनने का दावा करने लगी है। तुम्हारा पूरा परिवार तो बस नौकर है। अब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए क्या? बिल्कुल सही। मालकिन एडवर्ड मिस्टर एडवर्ड ने खुद उन्हें हमारे सामने पेश किया था। वो फर्जी कैसे हो सकती हैं? सही कहा। गरीबी के चलते उनका दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर और खुद भी जांच करवा लेनी चाहिए। तुम्हारी बेटी ने सबसे बड़ी मिस होने का दावा किया और मैंने उसे पागल बना दिया। तुम भी उसकी हालत में जाना चाहती हो? मतलब मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? उसकी खुद की गलती है। उसने सबसे बड़ी मिस होने का दावा किया और कहा कि वो फ्रैंक की मंगेतर है। उसे पागल बना देना तो बहुत रहम दिखाया। इन पर ज्यादा समय खराब मत करो। तुमने सच में मुझे मारने की हिम्मत कर ली। कोई है, इन्हें बख्शो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। क्या तुम्हारे कान में कुछ है या सुन नहीं सकते? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। मैडम, इस औरत की एनर्जी बहुत तेज है। इसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है क्या? शायद आपको पहले मिस्टर एटवुड से पूछ लेना चाहिए। क्या पूछना है? ये एटवुड का घर है। यहाँ सब कुछ एटवुड्स का है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। तो फिर फ्रैंक को कॉल करो, उससे पूछो क्या वाकई यहाँ सब कुछ एटवुड्स का है या विटमोर का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नाम से बुलाने की? वो मेरे पति है। तुम्हारी क्या औकात की उसका नाम इस्तेमाल करो? मैंने कॉल करने को कहा था। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। आज ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी नौकरी क्यों जा रही है। हेलो बेबी, क्या हुआ? ये सच में फ्रैंक की आवाज है। सुनिए, यहाँ एक पागल औरत है और उसके साथ एक छोटा सा पगला। कह रही है ये असल में आपकी बीवी और बच्चा है। यह तक कह रही है कि मुझे और जूलिया को घर से निकाल रही है। क्या? कौन हिम्मत करेगा तुम्हें तंग करने की? मरने का शौक है क्या उन्हें? सुनो, जल्दी घर आओ। हमारी बेटी और मैं बहुत डर गए हैं। आओ और सब संभालो। डरो मत, मैं एकदम जल्दी पहुंचूंगा। चिंता मत करो। जो भी तुम्हें तंग करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फ्रैंक, आखिर किससे बदला लेना है तुम्हें? ग्रेस विटमोर से। वो आवाज तो ग्रेस की लग रही थी। नामुमकिन, वो अभी भी विदेश में है, वापस नहीं आई। तू यहीं रुक जा कमीनी, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और बच्चे को छूने की? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब भी वक्त है, माफी मांग ले। एक बार मेरे पति आ गए तब तुझे असली नरक का मतलब पता चलेगा। अभी के अभी घुटनों पर बैठ जा। मेरी मम्मी के सामने खुद को थप्पड़ मार, फिर शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर माफी मांग।
शायद मेरी मम्मी मेरे डैड से कह देंगी कि माफ कर दें। क्या तुम्हारा परिवार घोड़ों का बिजनेस करता है? तुम लोगों को तो सब कुछ नजरअंदाज करना बड़ा पसंद है। तू लिली विटमोर, तेरी मम्मी खुद मुसीबत बुला रही है, बाद में उन्हें इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तू हमेशा उसे बचाना नहीं चाहती थी? तो फिर क्यों ना तू उसे एक उदाहरण दे। घुटनों पर बैठ जा और खुद को थप्पड़ मार। जब तक मैं खुश न हो जाऊं, कैसा रहेगा? सही है, और साथ में कुत्ते जैसी आवाज भी निकाल। नहीं प्लीज, मम्मी को चोट मत पहुंचाना। लिली, लिली, सब ठीक है लिली, मैं यहाँ हूँ, डर मत। मम्मी रो मत। अच्छी बच्ची बनो लिली। तुम्हें लोगों को थप्पड़ मारने का इतना शौक है। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये क्या कर रही हो? मेरा चेहरा। क्या तुम सब यहाँ बस खाना खाने आए हो? तुम सब सिर्फ यूं ही यंग लेडी को मार खाता देखोगे? पकड़ो इसे, इस कमीनी को खींच लाओ। मैं चाहती हूँ इसे आज आने का पछतावा हो। कौन पछताएगा ये कहना मुश्किल है, पर जो अब पछताने वाले हैं वो सिर्फ तुम ही होगे। यहाँ आओ, पूरा इलाका घेर लो। साली, तुमने हमें छूने की हिम्मत कैसे की? जब अंकल एडवर्ड यहाँ पहुंचेंगे तुम 10 जान लेकर भी नहीं बच पाओगी। अंकल, सबसे पहले मेरे पापा तुम्हारा चेहरा काटेंगे। मैं सलाह देती हूँ कि अभी रुक जाओ, हमें छोड़ दो, वरना जब मेरे पति आएंगे तुम उनके गुस्से को संभाल नहीं पाओगी। अब डर लग रहा है, उससे कहो कि छोड़ दे अभी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तो क्या हुआ? फिलहाल जितना घमंड करना है कर लो। जब मेरे पति आएंगे देखना तुम उनका सामना कैसे करोगी। सही कहा, मेरे पापा के एक बाल भी तुम्हें कुचल देंगे। अगर अक्ल है तो हमें अभी छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके बाल ज्यादा मोटे हैं या मेरा चाबुक ज्यादा मजबूत है। क्या कर रही हो तू साली? रुको, नहीं। मिस्टर एटवुड आ गए हैं। एटवुड साहब अब कहाँ है? गाड़ी पहले ही एस्टेट में दाखिल हो चुकी है, गेट तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, मेरे पापा आखिरकार आ रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे तुम सबकी खैर नहीं। मैं तुम दोनों को ऐसे पिटवाऊंगी कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया जाएगा। मेरे पापा पहले ही रास्ते में हैं। थोड़ी देर में कोई भी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ मौजूद सभी लोगों को जिन्होंने मेरी बेटी को तंग किया या चुपचाप तमाशा देखा, यह मत सोचो कि तुम में से कोई भी यहाँ से सलामत निकल पाएगा। मैं तुम्हें यह यकीन दिला दूंगा कि ग्रेस से दुश्मनी लेना मौत को बुलावा है। मेरी पत्नी को तंग करने की हिम्मत किसने की? डार्लिंग, यही कमीनी है। इसने हमें सिर्फ पीटा नहीं बल्कि कहा कि वो तुम्हारी पत्नी है और यहाँ सब कुछ उसी का है। बिल्कुल सही पापा, देखो उसने हम तीनों को ऐसे पीटा। तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बेशर्म औरतें मर जाएं। ठीक है बेटा, रो मत। मैं तुम्हारे लिए इस सब का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। अगर आज खुद भगवान भी आ जाते तो भी इन्हें बचा नहीं पाते। जानू, जानू, तुम वापस क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, क्या मुझे वापस आने की इजाजत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस यह कहना चाहता था, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाता। जानू, तुम क्या कर रहे हो? यह घटिया औरत मुझे और हमारी बेटी को तंग कर रही है। इसको सबक सिखा दो। हाँ पापा, इसका बदला मेरे लिए लो। तुम दोनों चुप रहो। तुम्हारी पत्नी कहती है यहाँ सब कुछ एटवुड्स का है। उसे बताओ जो कुछ भी तुम्हारे पास है और यहाँ सब कुछ असल में किसका है? कौन सी पत्नी? तुम ही मेरी अकेली पत्नी हो। यहाँ सब कुछ और जो भी मेरे पास है वह तुम्हारी वजह से है। यह सब विटमोरस का है, जाहिर है। जानू, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं है? यह घटिया औरत।
चुप रहो। तुम बस एक घटिया लड़की हो। तुम मेरी पत्नी को कैसे बेइज्जत कर सकती हो? पापा, मेरी माँ ही आपकी पत्नी है। मैं आपकी बेटी हूँ। क्या इस चालाक औरत ने आप पर जादू कर दिया है? चुप रहो। मैं साफ बता दूं, ग्रेस विटमोर मेरी एकमात्र पत्नी है। यहाँ सब कुछ उसी का है। यहाँ सब कुछ विटमोरस का है। क्या? वो सच में ग्रेस विटमोर है, रिवरसाइड की पूर्व गॉड मदर, विटमोर परिवार की निस्संदेह मुखिया। तो फिर लिली असली बेटी है। विटमोर परिवार की मुखिया सच में वापस आ गई है। वो सच में विटमोर परिवार की प्रमुख है। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जानू, तुम्हें मुखिया को बुलाने का हक नहीं है। ग्रेस, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मेरे पीछे ये सब किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम कह रही हो तुम्हें कुछ भी पता नहीं था? हाँ बिल्कुल, ये सब इसी कमीनी की चाल थी। इसने तुम्हारी पहचान चुरा ली और हमारी बेटी को भी परेशान किया। फ्रैंक, तुम बेहिस दिल वाले। जब तुम वादे कर रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था चुप रहो, कमीनी। माँ, और तुम, लिली विटमोर को छूने की इजाजत किसने दी थी तुम्हें? मैं तुम्हें मार डालूंगी। फ्रैंक, मुझे बचाओ। एंटी ग्रेस, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लिली अब भी मुझे प्यार करती है। मुझे यहीं रहने दो। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं उसकी पूरी जिंदगी देखभाल कर सकता हूँ। पिछले 3 सालों में लिली को जितना दोष मिला है, तुम चारों को मैं 100 गुना ज्यादा कीमत चुकवाऊंगी। गॉड्स। प्लीज जॉन, एक मौका और दे दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और हमारी बेटी की भी। मिस्टर एडवर्ड, यह फिलिप पोर्टर हैं। बधाई हो, आप विटमोर होल्डिंग्स के नामित पार्टनर बन गए हैं। मैं विटमोर होल्डिंग्स का नामित पार्टनर हूँ। मैं विटमोर होल्डिंग्स का नामित पार्टनर हूँ। क्या वही पागल कॉन्ग्लोमेरेट है, विटमोर होल्डिंग्स? विटमोर होल्डिंग्स की मुखिया मैडम वेरिटी ऐसी हैं कि राष्ट्रीय नेता को भी सम्मान देना पड़ता है। फ्रैंक सच में बहुत ऊपर पहुंच गया है। लगता है विटमोर परिवार के मुखिया ने गलत इंसान से पंगा लिया है। चाहे ग्रेस विटमोर परिवार की मुखिया हो तो क्या हुआ? विटमोर होल्डिंग्स मिस्टर फिलिप पोर्टर मेरी ताकत है। छोटा सा विटमोर का बिजनेस कुछ नहीं है। अगर 10 और होते तब भी। ग्रेस, तुम बहुत जहरीली हो। आज मैं तुम्हारे साथ एक बार में हिसाब साफ कर दूंगा। ग्रेस, सुन ले, मैं पहले से ही मिस्टर पोर्टर की स्पेशल गेस्ट हूं। तेरा टाइम तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। सोच कि फ्रैंक के लिए जो कोलैब मैंने खुद अरेंज किया था, उसका फायदा उठाकर तू मुझे ही धोखा देने लगी। विटमोर कॉर्प जैसी छोटी सी कंपनी विटमोर होल्डिंग्स के सिक्योरिटी वालों के जूते भी साफ करने लायक नहीं है। विटमोर होल्डिंग्स की फाउंडर बिजनेस वर्ल्ड की प्रिंसेस के नाम से जानी जाती हैं, मिस वेरिटी। अब अगर मेरे डैड मिस्टर पोर्टर के जरिए प्रिंसेस से मिल गए तो तुझे गिराना एकदम बच्चों का खेल होगा। बिल्कुल सही। और जब वो होगा तुझे उस बेवकूफ लिली को लेके सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। तू बुचिया, अभी घुटनों के बल बैठ जा और सबके सामने जूलिया से माफी मांग और झुककर सलाम कर। फिर से बोल, अब कौन घुटनों पे बैठेगा और माफी मांगेगा? डैड, फ्रैंक को जल्दी बचाओ। वो मेरा मंगेतर है, आपका होने वाला दामाद। ग्रेस, मौत आई है क्या तुझे? उसे अभी छोड़ दे। वैसे एक बात मैं तुझसे पूछना भूल गई। ये लिली का मंगेतर अचानक इसका कैसे हो गया? इतना तो साफ है जैसे तेरा आदमी मेरा पति बन गया। उस पागल की मंगेतर ऑटोमेटिकली बन गई जूलिया का मंगेतर। फ्रैंक, जब हमने शादी की थी मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अगर तूने कभी धोखा दिया तो तुझे एक भी चीज नहीं मिलेगी और मैं तेरी मर्दानगी भी खत्म कर दूंगी। डराना बंद कर। अब मिस्टर पोर्टर मेरे साथ हैं, मुझे छूकर तो दिखा। सब चुप हो जाओ। ये कौन है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं मिस वेरिटी का असिस्टेंट हूँ। ओह, तो ये स्पेशल असिस्टेंट हैं। मेरी तरफ से स्वागत में कमी रह गई। देखिए, अभी हम इस औरत से डील कर रहे हैं। थोड़ा माहौल गड़बड़ है, माफ कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर पोर्टर के आने से पहले। तू तो पगली है। फिलिप पोर्टर कौन है यार?
जो सामने खड़ी हैं, वहीं विटमोर होल्डिंग्स की फाउंडर हैं, जिन्हें बिजनेस वर्ल्ड की प्रिंसेस कहा जाता है, वेरिटी। हाँ, क्या है ये सच्चाई? हाँ, क्या तुम मुझे हंसी में मरवाना चाहते हो? सुश्री वेरिटी विटमोर होल्डिंग्स की स्थापना 3 साल पहले अकेले ही विदेश में की थी। उसकी कोई भी एक दास्तां इतनी बड़ी है कि तुम पूरी जिंदगी उसके आगे सर झुका सकते हो। क्या ग्रेस 3 साल के लिए विदेश चली गई थी और अब कौन सी वेरिटी बन गई है? सोच मत लो कि किसी सूट पहनने वाले को नौकरी पर रखकर झूठी गवाही दिलवा सकते हो। बिल्कुल सही, मुझे भी यही लगता है। असिस्टेंट नकली है, शायद उसे तो विटमोर होल्डिंग्स के दरवाजे की शक्ल भी नहीं मिलेगी। ग्रेस के लिए झूठी गवाही देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेहुदा। अब समझ आया डार्लिंग, उस बेवकूफ लिली ने ये जरूर आदम घटिया से पाई है। दिन दहाड़े सपने देख रही है। ये तो पहली बार हुआ है। सच में किसी की विटमोर प्रिंसेस बनने का नाटक चल रहा है। बहुत शोर हो रहा है, उसको चुप करवा दो। टाइलर, कैसे हो? कोई है, मदद करो। ग्रेस जैसी बुढ़िया को पकड़ लो और उसे बंद कर दो। उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दो। ये घटिया माँ बेटी वहीं हमेशा के लिए सड़े, ताकि हम सुश्री वेरिटी को एक उत्तर दे सकें। पकड़ो इन्हें। रुको। तू साली, मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरे चेहरे की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। मैं दिखा दूंगी, मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं। मेरा चेहरा बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द। जूलिया, मेरी बेटी फ्रैंक, तुम क्या देख रहे हो? इसने जूलिया का चेहरा बिगाड़ दिया। मुझे इसकी मौत चाहिए। ग्रेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? आज तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सब लोग इससे पकड़ो। क्या तुम सब बेकार हो? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? इसे पकड़ो। फ्रैंक, यहाँ सब कुछ विटमोर परिवार का है और मैं विटमोर परिवार का मुखिया हूँ। मुझे बताओ, ये सब किसकी सुनते हैं? मुखिया के लौटने पर स्वागत है। तुम सब एहसान फरामोश हो। मैं श्री पोर्टर का सम्मानित मेहमान हूँ। अगर तुम सब ने मुझसे दुश्मनी ली तो तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आमा लो मुझे। देखते हैं कि क्या श्री पोर्टर मेरे सामने भी ये कह पाएंगे। ठीक है, मैं अभी श्री पोर्टर से संपर्क करता हूँ। आज तुम्हें असली पछतावे का मतलब समझा दूंगा। श्री पोर्टर एक हिंसक पागल राजकुमारी बनकर घूम रही है। कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? मेरे मालिक ने जो कहा वह करती हैं। उन्हें नकली सबसे ज्यादा नापसंद है। उन्हें किसी भी हाल में बचने मत दीजिए। फिलिप, अगर तुम्हें अब भी पता है तुम्हारा मालिक कौन है तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाओ। राजकुमारी, किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम श्री पोर्टर से ऐसा बात करें? श्री पोर्टर जरूर इस नंदनी से परेशान हुए होंगे। जानू, हमें क्या करना चाहिए? अगर श्री पोर्टर सहयोग रद्द कर दें तो? अब इस स्थिति में एकमात्र तरीका है कि हम इस कुतिया को रास्ते से हटा दें ताकि श्री पोर्टर का गुस्सा शांत हो सके, वरना यह अपने पूरे परिवार को साथ ले आएगी। यह तो निश्चित रूप से मालिक की आवाज थी। नहीं, कुछ तो गलत है। सुनो सब, मेरे पीछे चलो युवा महिला की सगाई पार्टी के लिए। जी सर। तुम्हें श्री पोर्टर के सामने बेइज्जती करने की हिम्मत है? ग्रेस, तुम्हें मौत की ख्वाहिश है? जानो, श्री पोर्टर शायद यहाँ आ रहे हैं। वहां पहुंचने से पहले आओ ग्रेस के हाथ पैर तोड़ डालें, उसे और उस मूर्ख लिली को श्री पोर्टर के सामने घुटने टेकने और रहम का गुहार लगाने पर मजबूर कर दें। मैं उनके चेहरे पर वार करूंगी। बिल्कुल श्री पोर्टर, तुम्हारी बहुत सराहना करेंगे तुम्हारी इतनी साफ और निर्णायक कार्रवाई के लिए। उसके बाद हमें और भी समर्थन मिलेगा। हाँ, ग्रेस, तुम्हारा समय खत्म। मैं आज तुम्हें खुद खत्म करने वाली हूं। रुको। मिस्टर पोर्टर, आखिरकार आप आ ही गए। सुनिए, इस बेहया औरत ने प्रिंसेस बनने की हिम्मत कर ली है। मैं बस इसे सिखाने वाला। हाँ, वर्थ और विटमोर होल्डिंग्स का नाम भी जाना जाता है। उसे सच में पता नहीं है किससे पंगा ले रही है। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये लोग सोचते हैं कि मैं फर्जी हूँ विटमोर होल्डिंग्स के प्रिंसेस। ये चर्चा कर रहे हैं कि मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। ये तो हद ही हो गई। सच में हद है।
इस औरत में बहुत हिम्मत है जो मिस वेरुडी का रूप अपनाने की जरूरत की। चिंता मत करिए मिस्टर पोर्टर, मेरे पापा यहाँ हैं, वो जरूर आपको संतोषजनक जवाब देंगे। बिल्कुल सही। मैं पक्का उसे पछतावा दिलाऊंगा हर एक बात का जो उसने आज कही है। तुम तो सचमुच पागल हो गए हो। आई थिंक वो तो बस एक अनाड़ी बेवकूफ बच्ची है। मुझे पता है आप अभी बहुत गुस्से में हैं मिस्टर पोर्टर, लेकिन कृपया पहले शांत हो जाइए। जैसे ही हम इन दोनों बदमाशों को संभाल लेंगे, हम जरूर माफी के लिए एक शानदार दावत देंगे। ठीक है, तो क्यों ना आप बताइए, फिलिप के सामने आप मुझे कैसे संभालने वाले हैं? अभी भी भौंक रही हो? मिस्टर पोर्टर, मैं अभी आपके लिए इसके पैर तोड़ देता हूँ। गड़बड़ तो तुम कर रहे हो। मिस्टर पोर्टर, मेरे दामाद ने वाकई लापरवाही की। बच्चे ने साथ नहीं दिया। कृपया थोड़ा सब्र कीजिए। यहाँ छोटे की बोलने की जगह नहीं है। पीछे हटो। मिस्टर पोर्टर, उसको घर की तमीज नहीं सिखाई गई है। बाद में मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। बाद में सबक सिखाओगे? अभी क्यों नहीं सिखा देते? चुप हो जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हारी बोलने की बारी है? आगे बोलो। चूंकि तुम्हें अपनी जुबान संभालना नहीं आता, अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पोर्टर, मुझे पता है आप किसी बकवास को बर्दाश्त नहीं करते। ग्रेस ने प्रिंसेस की जगह लेने की हिम्मत की। मैं अभी उसे आपके लिए सबक सिखाता हूं। मिस्टर पोर्टर, आपने मुझे क्यों मारा? क्या तुम अंधे हो? अच्छे से देखो कि वो कौन है। फिलिप पोर्टर, मेरी तरफ से आदर, सबसे बड़ी राजकुमारी। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। वो सबसे बड़ी राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह जरूर कोई गलती है। सही है। इस मूर्ख की माँ। वो राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह नामुमकिन है। इन्हें सबको पकड़ लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के सामने खड़े होने की? आज तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ग्रेस, मुझसे गलती हो गई। लिली का जैविक पिता होने के नाते कृपया मुझे छोड़ दो। मैं बस थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाया। सब इस औरत की उकसाने की वजह से हुआ। फ्रैंक, तुम कितने बेरहम हो। तुमने ही उस समय साजिश की थी, दाग को ठीक उसी फोटो जैसा दिखाने के लिए, ताकि मैं घर की मालकिन बन सकूं। अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। बस करो। अगर तुमने तब मुझे फंसाया नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह रही होती? अब इस नाजायज बेटी को ले जाओ और दोनों निकल जाओ यहाँ से। डैडी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जब से मैं छोटी थी, क्या आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? मेरी बेटी तो लिली है। तुम क्या हो? बस एक नाजायज औलाद हो। मेरे पास से दूर हो जाओ। टाइलर, डैडी अब मुझे नहीं चाहता। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने नहीं कहा होता कि तुम असली बेटी हो और लिली नकली है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? सब तुम्हारी ही गलती है। बहुत शोर मत मचाओ। इन्हें सबको ले जाओ। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आंटी ग्रेस, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। सुनो, मुझे एक और मौका दो। लिली के डैड के नाते, बच्चा डैड के बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पछतावा नहीं है, बस तुम्हें पता चल गया है कि अब सब खत्म हो गया। जब तुम लिली को तंग कर रहे थे, क्या कभी सोचा था कि तुम उसके डैड हो? निकाल दो। इसे ले जाओ। लिली, मेरी बेटी कैसी है? मिस विटमोर, क्योंकि वो जानवरों के साथ बहुत समय तक रखी गई थी, उसके मन को गहरा आघात पहुंचा है। वो एकदम से होश में नहीं आ सकती। वो शरारती लड़के। लेकिन चिंता मत कीजिए, मिस विटमोर अभी खतरे से बाहर है। हम सबसे अच्छा इलाज का प्लान बनाएंगे। जब तक उसे फिर से कोई ट्रिगर नहीं करता, उसके ठीक होने की पूरी उम्मीद है।
मैं समझ गई, आप जा सकते हैं। लिली, अब तुम्हें कोई कभी तंग नहीं करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हेली मूर, आप कौन है? आंटी ग्रेस, मैं वही छात्रा हूं जिसे आपने स्पॉन्सर किया था, हेली मूर। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम निकम्मी लड़की। तुम शादी करने के बजाय स्कूल जाना चाहती हो। मानो या न मानो, अभी मार डालूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें भूत विवाह के लिए बेच दूंगी। औरत की पूरी जिंदगी तो बस शादी और बच्चों तक ही सीमित है। पढ़ाई का क्या फायदा? अभी मेरे साथ घर चलो। मैं उस बूढ़े लंगड़े से शादी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे शादी न करने पर पैसा कौन देगा मुझे? फिर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। बस करो। मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मैं दे दूंगी। अब कभी उसे ढूंढने मत आना। आगरा। इतने बड़े डायमंड रिंग की कीमत कितनी होगी? हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। ठीक है, ठीक है, हम वादा करते हैं कि अब उसे ढूंढेंगे नहीं। हाँ हाँ। मैडम, आपका दिल बहुत अच्छा है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी अब से। ठीक है, अब से तुम्हारे सारे खर्च मैं उठाऊंगी। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद की पहचान बनाओ। ओह, ये है हेली। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? श्रीमती विटमोर, मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ, लेकिन अभी भी मेरी ट्यूशन ग्रांट में कमी है। ये तो आसान है, मैं अपनी असिस्टेंट से तुरंत तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगी। श्रीमती विटमोर, एक और बात। मैं ग्रेजुएशन के बाद आपकी कंपनी में इंटर्न करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सुविधाजनक होगा या नहीं। इसमें क्या असुविधा है? बस आ जाना। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि स्टेटस या बैकग्राउंड न होने के कारण ऑफिस में लोग मुझे तुच्छ समझेंगे। क्या आप सबको बता सकती हैं कि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ? बताया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेरी बेटी की सहमति जरूरी है। ऐसा करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आज तुम बड़ी बहन बनो, अपनी छोटी बहन को अस्पताल से ले आओ। सच में? लेकिन मुझे पता ही नहीं वो दिखती कैसी है। छोटी बहन के कान के पीछे मेरे जैसे ही पंखुड़ी का निशान है। मैं बाद में उसे अपनी सुनहरी फीनिक्स हेयरपिन दूंगी। तुमने वो देखी है? तुम तुरंत पहचान लोगी। ठीक है, गॉडमदर। मामा। हाँ, बोलो। लिली, तुम जाग गई। अब तुम्हारे पास जल्दी ही बड़ी बहन होगी। खुश हो? देखो, ये है बड़ी बहन, इसे संभाल के रखना। थोड़ी देर में वो तुम्हें तुरंत पहचान लेगी। बड़ी बहन लिली को अस्पताल से ले रही है। बड़ी बहन लिली के साथ खेलेगी। कैसा लग रहा है बेबी? काम बना? बिल्कुल बन गया। अनुग्रह सबसे फेमस प्रिंसेस है। एक बार गॉड रिश्ता पक्का हो जाए तो विटमोर परिवार की दौलत मेरी होगी। फिर मैं रोज तुम्हें मांस खरीद कर दूंगी। बोलो बेबी, कैसा रहेगा? तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? कुत्ते को बिना पट्टा के घुमा रहे हो। अगर वो बच्चे को काट ले तो? मेरा बेटा कभी किसी को नहीं काटेगा। इसके अलावा अगर उसने काट भी लिया तो क्या? कोई मर तो नहीं जाएगी। चिल्लाना बंद करो। तुम क्या? क्या तुम्हें पता है कि मैं विटमोर होल्डिंग्स की राजकुमारी की बेटी हूँ? अगर और बकवास की तो मेरी मम्मी तुम्हें देख लेगी। बस अब लगभग टाइम हो गया है। इन नीच लोगों पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। हमें तुम्हारी छोटी बहन को अस्पताल से लेना है। समझो किस्मत से बच गए। चलो। दीदी, दीदी लिली के लिए आई है। नहीं, मत करो, दूर हटो।
तुम ठीक हो बच्चा? दिखाओ कहाँ लगी है। नहीं, मेरे पास मत आओ। कुत्ता डर लग रहा है, लिली को डर लग रहा है। चुप नहीं। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, तुम खुद को क्या समझती हो? अपनी बड़ी बहन? तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। कभी आईने में खुद को देखा है? तुम क्या सोचती हो कि मुझसे कोई रिश्ता रखने लायक हो? क्या हो रहा है? जानू, इस बेवकूफ ने हमारे बेटे को लात मारी है। इन्होंने मुझे बड़ी बहन भी कह दिया। उफ, कितना घिनौना है। मेरे जैसी बेकार छोटी बहन कैसे हो सकती है? हे भगवान, तुम्हें तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। क्या तुम अंधी हो? आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कुत्ते को बिना पट्टा घुमाना मतलब कुत्ता ही कुत्ते को घुमा रहा है। माफी मांगो और हर्जाना भरो, गलती तुम्हारी है। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। समझ में नहीं आया क्या? मेरा बेटा डबल ब्रीड का शो डॉग है। उसकी जिंदगी की कीमत तुम दोनों से ज्यादा है। बिल्कुल सही। अगर फिर हमारे मामले में टांग अड़ाई तो तुझे भी पीट दूंगी। दीदी, मैं हूँ लिली। क्या कर रही हो? मुझसे दूर रहो। मेरी ड्रेस यही पहनकर मैं अपनी गोद ली हुई छोटी बहन से मिलने जा रही हूँ। लिली दीदी के लिए साफ कर देगी। दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। गंदी कर दी। तुम्हें अक्ल नहीं है। हाथ उठाने की भी सोच रही हो? मार कर सीधा कर दूंगी। वो हेयर पिन माँ, ये माँ की है। बेटा, वो हेयर पिन मुझे दे दो। मैं उसे थोड़ा करीब से देखना चाहता हूँ। अभी छोड़ दो। नहीं। साला तेरा सत्यानाश हो। तू पूरा बेवकूफ है। अचानक मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं लिली के साथ कुछ हो गया क्या? नमस्ते गॉडमदर, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। हेली, क्या तुम अपनी छोटी बहन को ले आई हो? मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? गॉडमदर, मैं जल्दी से अपनी छोटी बहन को ले रही हूँ। कैसे कुछ हो सकता है? चिंता मत करो। तुम्हारी छोटी बहन के बालों में जो हेयर पिन है वो पहचानने में आसान है। सोने की फीनिक्स वाली हेयर पिन। क्या तुम्हें दिख रही है? क्या हाल है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो गॉडमदर। बस थोड़ी देर में छोटी बहन को घर ले आऊंगी। ये अच्छा है। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। लिली को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। क्या सच में ये बेवकूफ ग्रेस की बेटी है? हरगिज नहीं, विटमोर होल्डिंग्स की वारिस की बेटी। वो कैसे बेवकूफ हो सकती है? जरूर ये घटिया बेवकूफ है। इसके हाथ साफ नहीं थे। इसने यंग लेडी की कीपसेक चुरा ली। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है। लिली, हमारे पास पुख्ता सबूत है, फिर भी बहाने बना रही हो? गॉडमदर ने ये हेयर पिन सौदबीज में $30 मिलियन में खरीदी थी। ये कलेक्टर का एंटीक है। तुमने इसे नहीं चुराया? तो क्या इसमें पैर उगाए और खुद ही तुम्हारे सिर पर आ गई? एंडी बैरन, इसे पकड़ो। बता दो, किस हाथ से हेयर पिन चुराई थी? उस हाथ को तोड़ दूंगी। इकरार नहीं कर रही हो, है ना? तो फिर दोनों हाथों की जरूरत ही नहीं। ये ठीक नहीं है। लिली के साथ जरूर कुछ हो गया है। एंड्रयू ब्रिक्स, गाड़ी तैयार करो। अस्पताल जल्दी चलो। हेली, इस बेवकूफ ने तुम्हारी और विटमोर होल्डिंग्स की प्रिंसेस की फोटो कैसे ले ली? दीदी, गुस्सा मत हो। चुप रहो। मुझे तो कभी अंदाजा भी नहीं था। ऊपर से तो ये लड़की कितनी भोली लगती है, लेकिन इसकी चालें बहुत गहरी हैं। अभी इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहन बुला दिया। पक्का मेरी गॉडमदर के सामने नाटक कर रही है ताकि वो इसे भी अपनी छोटी बहन मान ले, फिर उसे भी दया आ जाए और इसे भी गोद ले लें। उफ, इस बेवकूफ लड़की की चालें तो बहुत खतरनाक हैं। मैं कभी भी इस दुनिया में किसी और को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी।
बेवकूफ लड़की, तू मेरी वारिस बनने की जगह छीनने की हिम्मत कैसे कर सकती है? आज तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं। शुक्र है कि ये सबसे बड़ी मिस नहीं है। बूढ़े आदमी, तुम वहां क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या कह रहे हो? दिन दहाड़े तुमने एक जिंदा इंसान को सीधे मेरी गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। क्या उसे मारना चाहता है? कितना शोर मचा रहा है। अगर ये मूर्ख मर जाए तो देश का संसाधन ही बच जाएगा। चिल्लाने जैसी कौन सी बात है इसमें? तुम तो बिल्कुल अनुचित हो। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आज तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। मूर्ख अभी मरा तो है भी नहीं, फिर पुलिस क्यों बुला रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं इस अस्पताल का निदेशक हूँ। आज तो जेल जाना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं कहूँ कि मैं विटमोर होल्डिंग्स की राजकुमारी की बेटी हूँ? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने सबसे बड़ी मिस को देखा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं दिखती। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैं राजकुमारी की गोद ली हुई बेटी हूँ? कब से परिवार के मुखिया की गोद ली बेटी भी है? ये देखो, यह मेरी गोदमाता का तोहफा है। शायद आप उन्हें न पहचाने, पर ये चिन्ह तो पहचानते होंगे। ये सचमुच मुखिया का चिन्ह है। अब भी पुलिस बुलाना चाहते हो? मिस, मैं कैसे हिम्मत करूंगा। आप इस मूर्ख का क्या करना चाहती हैं? सिर्फ हुक्म दीजिए। उसे शहर के बाहर ले जाकर कहीं फेंक देना आसान है। यह जन्म चिन्ह। ये कैसे हो सकता है? इस बेवकूफ ने वो जन्म चिन्ह है जो मेरी गॉड मदर ने बताया था। क्या ये सच में मेरी गॉड सिस्टर हो सकती है? अगर ये सच में मेरी छोटी बहन निकली और मेरी गॉड मदर को पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। डरने की क्या बात है? इस कमीनी ने छोटी की पेन और फोटो चुराने की हिम्मत की। ये जन्म चिन्ह जरूर टैटू है। सच में? क्या टैटू से ऐसा जन्म चिन्ह बन सकता है? बिल्कुल, ऐसे टैटू मैंने बहुत देखे हैं। ये बेवकूफ पहले ही बनवा लाई होगी। हमें ठगने की प्लानिंग कर रही होगी। अगर यकीन नहीं है तो बूढ़े से चेक करवा लो। ये टैटू है? पता कैसे चलेगा? पर ये बॉस की गॉड डॉटर है। इसे नाराज करने की औकात नहीं है। मुझे तो साथ निभाना पड़ेगा। ये जन्म चिन्ह नकली है। उस बेवकूफ ने मुझसे झूठ बोलने की भी हिम्मत कर ली और ऊपर से नकली जन्म चिन्ह भी बनवा लिया। बस अब तो मेरी गॉड मदर से चिपकने को बेताब है ना। तेरा टैटू अब मैं खराब कर दूंगी। देखते हैं कैसे गॉड मदर के सामने इमोशनल ड्रामा करेगी। क्या कर रही हो? बड़ी मैम, बड़ी मैम, बड़ी मैम। क्या ये बड़ी मैम है? तुम्हारे दिमाग में तो परिंदे बैठे हैं डॉक्टर। मरीजों का इलाज करते करते तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो गया है। ये बेवकूफ कभी भी विटमोर होल्डिंग्स की वारिस नहीं हो सकती। मिस विटमोर की बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। वो ऐसी इसलिए है क्योंकि उसे मानसिक सदमा लगा है, इसीलिए उसका बर्ताव ऐसा है। मुझे क्यों भरोसा नहीं हो रहा? बोलो, इस बेवकूफ ने तुम्हें क्या दिया जो तुम इसकी इतनी बेहिसाब हिमायत कर रहे हो? मुझे सब समझ आ रहा है। जोनाथन डिप्टी डायरेक्टर के साथ मिले हुए हैं। ऑफिस की राजनीति चल रही है। वो जरूर मेरी टांग खींचना चाहता है। एक बेवकूफ को मिस विटमोर बुला रहे हो। मैंने नहीं बुलाया। वो सच में मिस विटमोर है। डायरेक्टर, एक बार फिर से इसे गौर से देखिए। जरूरत नहीं है। मिस विटमोर तो परिवार की मुखिया जैसी दिखती हैं। वो इतनी सुंदर है, फिर तुम्हारी गोद में जो है वो बदसूरत कैसे हो सकती है? सिर्फ तुम ही हो जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारा इसका साथ कुछ और ही है, वरना तुम इसे इतना क्यों बचा रहे हो? कह नहीं सकते। कुछ लोगों के शौक भी अजीब होते हैं। उन्हें साधारण लोग नहीं भाते, बल्कि बेवकूफों से ही खेलना अच्छा लगता है। ये कमबख्त बेवकूफ मेरी छोटी बहन बनने की हिम्मत कर रही है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसे दूर ले जाओ। क्या कर रहे हो? मैं इस जाली निशान को काट कर रख दूंगी। नहीं, मिस विटमोर, होश में आओ।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने तो कहा था कि हम लिली को जल्दी घर ले आ सकते हैं, फिर अभी भी यहाँ इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हेली, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? गॉडमदर, क्या बहुत बिजी नहीं है? फिर खुद क्यों आई है? मुझे डर था कि लिली के साथ कुछ हो गया है, इसलिए देखने चली आई। छोटी बहन अस्पताल में ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है? असल में अभी किसी बेवकूफ ने मुझे ठगने की कोशिश की, इसलिए मैं अभी तक अपनी छोटी बहन को लेने नहीं जा पाई। यहाँ क्या हो रहा है? गॉडमदर, आपको समझ नहीं आएगा, ये डॉक्टर बहुत घटिया है। मैं चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से उसे सबक सिखवाया। हेली, क्या तुम कम इनकम वाली स्टूडेंट नहीं हो? तुम इतने महंगे डिजाइनर कपड़े कैसे खरीद सकती हो? मुझे ये एक दोस्त ने दिए हैं। आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए अच्छा दिखना चाहती थी, इसलिए थोड़ा तैयार हो गई। ये अच्छा है, हालांकि मैं तुम्हारे लिए हर जरूरत की चीज का इंतजाम कर सकती हूँ, फिर भी चाहती हूँ कि तुम बचत करना सीखो। आप सही कह रही हैं गॉडमदर, मैं समझती हूँ। चूंकि अभी यहाँ कुछ काम बाकी है, मैं पहले लिली को लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मन। मुझे लगा मैंने लिली की आवाज सुनी। गॉडमदर, आपको सच में लिली की बहुत याद आती है। वो अस्पताल में अच्छी तरह से स्वस्थ हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो अचानक भाग गई हो। कैसा रहेगा अगर मैं आपके साथ चलूं लिली को लेने? यहाँ की जिम्मेदारी मेरे बॉयफ्रेंड को दे देते हैं। जरूरत नहीं है, तुम अपना काम पूरा करो, मैं खुद ही लिली को लेने जाऊंगी। गॉडमदर, आप वाकई लिली से बहुत प्यार करती हैं। आप इतने काम में व्यस्त रहती हैं, फिर भी खुद उसे लेने आती हैं। लिली मेरी इकलौती बेटी है, मैं और किस पर इतना प्यार लुटाऊंगी? मैं भी हूँ गॉडमदर। आपने इतने सालों तक मेरा साथ दिया है। मेरे दिल में तो आप मेरी माँ जैसी ही हो चुकी हैं। अगर मुझसे हो पाता तो सच में आपको माँ बुलाना बहुत अच्छा लगता। मुझे पता है कि तुम बहुत समर्पित हो, पर अभी हमने ये औपचारिक नहीं किया है। लिली को लेने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मैं अब अस्पताल के अंदर जा रही हूँ। ठीक है। अबे बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मेरी गॉडमदर की हेयर पिन वापस कर। वापस नहीं देगा? हाँ मिस, छोड़ो भी। वैसे भी वो तो मरने के करीब है, सिर्फ एक हेयर पिन ही तो है। घर के मुखिया को इन चीजों की कोई परवाह नहीं। तुम बेवकूफ की वजह से इतना परेशान मत हो। तेरी किस्मत अच्छी है कमीने बेवकूफ। चलो चलते हैं। मिस 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 हिम्मत रखिए मिस, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। मत सोइए मिस, अगर आप सो जाएंगी तो फिर कभी नहीं जागेंगी। बस थोड़ी हिम्मत रखिए, मैं आपकी माँ को लेकर आता हूँ। आपको हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। मन ले सब कहाँ है? मिस, कृपया मत सोइए, माँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। हिम्मत रखिए। लिली, चेयरमैन, मिस विटमोर की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अभी उनके पूरे शरीर पर चोटें हैं। सबसे गहरी चोटें उनके हाथों पर हैं। साथ ही उनके सिर और कान के पीछे भी घाव हैं। हालांकि उनकी ब्रेन वेव्स में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं लिली ठीक हो सकती है? कहना मुश्किल है। मिस विटमोर अभी होश में आएंगी या नहीं, ये सब किस्मत पर निर्भर करता है। अगर मुझे पता चला कि किसने आपको इस हालत में पहुंचाया है, मैं उसे उसकी जगह दिखा दूंगा। मैं उसे तबाह कर दूंगा।
तू तो बिल्कुल मूर्ख है। तू मेरे एंगेजमेंट पार्टी में मिस विटमोर बनकर आने की हिम्मत कैसे कर गई? एक बार आईने में खुद को देख, तू कितनी बेकार है। आज तो मैं तुझे जगा के ही रहूंगा। नहीं नहीं, माँ को मत मारो। लिली, मूर्ख, अभी छोड़ दो। नहीं। लिली, आखिरकार तू होश में आ गई। माँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा बोझ बनती रही। मैंने आपको बहुत परेशान किया। लिली, तू ठीक है? ये बहुत अच्छा है, ये तो कमाल हो गया। मेरी बेटी वापस आ गई। लिली, अगर मुझे पता होता कि तू घायल हो जाएगी तो मैं तेरी बड़ी बहन को तुझे हॉस्पिटल से लाने को नहीं कहती। शायद माँ को अभी तक पता नहीं है कि वही लड़की माँ की गोदली बेटी बनने वाली है। माँ, मेरी बड़ी बहन कहाँ है? मैंने उसे भेजा है तेरे घर वापसी समारोह को तैयार करने के लिए। पार्टी शुरू होते ही मैं तुम दोनों को बहनें कहकर सबको औपचारिक रूप से मिलवाऊंगी। मैं तो उसे अभी तक मिली भी नहीं हूँ। पता नहीं मेरी बड़ी बहन आखिर कैसी है। चिंता मत कर, हेले एक स्टूडेंट है जिसे मैं स्पॉन्सर करती हूँ। वह मेहनती और जुझारू रही है। वह बहुत सरल और दिल से अच्छी है। थॉमसन इज कैंसस, मुझे पता है तुझे वह पसंद आएगी। सरल और दिल से अच्छी ये बस एक नकाब है ताकि वह विहिटमोर परिवार को पकड़े रहे। वह इतनी बेताब है मेरी माँ की गोदली बेटी बनने के लिए, तो ये खूबसूरत सपना मैं खुद इसे तोड़ दूंगी। क्या हाल है लिली? सॉरी मम्मी, मैं बहुत देर तक गुमसुम थी और आपको चिंता करने पर मजबूर कर दिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम हमेशा मेरी जिंदगी रहोगी। मैं तुम्हारी फिक्र कैसे न करूं? माफ करना, मैं तुम्हारी पसंदीदा हेयर पिन नहीं बचा पाई। पगली लड़की, बस तुम ठीक हो तो मेरे लिए सब ठीक है। चीजें लोगों से ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर मुझे पता चला किसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मी मुझे पता है वो कौन थी, लेकिन मैं खुद इस मामले को संभालना चाहती हूँ। चिंता मत करो, अब मैं पहले जैसी बेवकूफ बच्ची नहीं रह गई हूँ। मैं उसका हिसाब चुकाऊंगी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी बेटी अब आखिरकार बड़ी हो गई है। इस होम कमिंग पार्टी के लिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा डायमंड सेट ऑर्डर किया है। मैं ये पक्का करूंगी कि मेरी बेटी होम कमिंग पार्टी में सबसे चमकदार टॉप हेरिस बने। मैं तुम्हें विटमोर होल्डिंग्स का सारा हिस्सा भी सौंप रही हूँ और साथ ही विटमोर बिजनेस भी। मम्मी, जिसको मत, ये वो चीज है जिसका तुम्हें सामना करना ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेयर पिन पहनूं होम कमिंग पार्टी में। मैं बाद में इसे मरम्मत करवाने ले जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी यही चाहूंगी। ये बहुत पतली है, देखने में बहुत सस्ती लगती है। विटमोर होल्डिंग्स की राजकुमारी और मेरी वारिस की हैसियत के मुताबिक ये कैसी है? मिस विटमोर, ये वाला कैसा लगा आपको? ये तो बहुत भद्दा है। अगर मैं ये पहनूंगी तो लोग समझेंगे मैं न्यू मनी हूँ। कोई और दिखाओ। अभी लाती हूँ, मैं ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए। कस्टमर की हेयर पिन तैयार हो गई है, इसे वीआईपी रूम में ले चलो। ठीक है, चिंता मत करो। गोल्डन फीनिक्स हेयर पिन। मिस विटमोर, आपकी हेयर पिन ठीक कर दी गई है। वहीं रख दो। मुझे पता था ये तुम ही हो, बेवकूफ। तुम में इतनी हिम्मत है कि चोरी का सामान यहाँ मरम्मत के लिए ले आई हो। सच में तुम्हारी तो हद हो गई। मिस विटमोर, क्या आप इन्हें जानती हैं? मिस विटमोर? कौन सी मिस विटमोर है ये? सच में इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप तुम्हारी है और किसी को भी ऐसे घुसने देती हो? डर नहीं लगता कि कुछ चोरी हो जाएगा? जुबान संभाल कर बात करो। मैं यहाँ की वीआईपी हूँ, मुझे यहाँ खरीदारी करने का पूरा हक है। वीआईपी? हाँ, कमाल कर रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहीं आप गलती तो नहीं कर रही हैं मिस विटमोर? इनके पास ब्लैक कार्ड है। यहाँ ब्लैक कार्ड मेंबर सिर्फ मेरी माँ है। उनके पास सिर्फ एक प्राइमरी कार्ड है और एक सप्लीमेंट्री कार्ड है। असल सप्लीमेंट्री कार्ड तो मेरे पास है। जो इनके पास है वो तो पूरा नकली है। मैं ये साबित कर सकती हूँ, मिस विटमोर के पास जो ब्लैक कार्ड है वो असली है। तो इनके पास जो है वो जरूर डुप्लीकेट निकलेगा। तुम्हें इतनी शंका है तो
ये ब्लैक कार्ड लेकर चेक करवा लो। देखते हैं असली कौन है। 2 ये कार्ड ये असली है। नामुमकिन। क्यों नहीं हो सकता? सच है कि तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री कार्ड है, लेकिन मेरे पास असली प्राइमरी कार्ड है। मेरी माँ और उनके करीबी परिवार में सिर्फ उन्हीं के पास प्राइमरी कार्ड होता है। तुम आखिर हो कौन? नहीं, तुमने जरूर चुरा लिया होगा। क्या कर रहे हो? अभी उस प्राइमरी कार्ड को इनसे छीनो। तुम सोचती हो कि थोड़े पैसे खर्च करके लोगों को दिखावे के लिए बुला लेना ये साबित कर सकता है कि तुम नकली नहीं हो। बताना जरा, कितना खर्चा आया ये सारा नाटक करने में? क्या इसके लिए कई साल की तनख्वाह उड़ा दी? मैम, मुझे तो लगता है ये सिर्फ दिखावा कर रही है, लोगों को हमारे ऊपर धांस जमाने के लिए लाई है। देखो तो, इतने सारे बॉडीगार्ड्स एक झटके में ले आई। मैं तो समझा था कोई लूटपाट करवाने आई है। हाँ, सही कहा। कौन जानता है पैसे लाने का जुगाड़ कहाँ से किया होगा। एक सिर से लेकर पैर तक एक भी अच्छा ब्रांड नहीं पहन रखा। कहाँ है अमीर विरासत वाली लड़की वाली फील? मुझे तो ये कोई चोर ही लग रही है। तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे तो सही गलत की समझ ही नहीं है। हमारी मैम का अपमान करने का यही अंजाम है, एक चांटा। कैसी मैम है ये? क्या इसका कोई मुकाबला भी है यहाँ हमारे सामने वाली मैम से? विटमोर होल्डिंग्स की मैम से? विटमोर होल्डिंग्स की मैम? वो तो सिर्फ एक ही है और वो मेरे ठीक बगल में खड़ी है। जिस औरत की बात कर रहे हो तुम, मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। तुम तो बस किसी और की ताकत के दम पर दूसरों को डराते हो। यहाँ आकर मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हो। मुझे तो लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। बिल्कुल सही। मैम तो एक उंगली हिलाकर सबकी औकात दिखा सकती है। आज गलत लड़की से पंगा ले लिया तुमने। अभी थोड़ी देर में हमारी मैम का एक फोन जाएगा और तुम सबको पकड़कर घुमा दिया जाएगा। सुना ना, ओ बुद्धू, कितने बूढ़े मर्दों के पास गई थी पैसे ऐंठने के लिए ताकि खुद को होनहार दिखा सको। तू साली है। तुझे मिस विटमोर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ उसे नहीं मार रही। अब तेरी बारी है। ये तो सही में गुंडागर्दी है। क्या तुझे लगता है मैं तुझे नहीं मारूंगी? तेरी यहाँ कोई औकात नहीं है। गंदी छोटी छिछोरी। यकीन मान, मैं तुझे पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कराऊंगी। अब और कौन उसके लिए आगे आना चाहता है? तू पूरी बेवकूफ है। मुझे मारने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुम सब पागल हो गए हो। मैं विटमोर होल्डिंग्स की प्रिंसेस की बेटी हूँ। मुझे हाथ लगाया तो तुम सबकी शामत आ जाएगी। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। अक्सर तू ही सबको बेवकूफ बनाती है। अब मैं तुझे बेवकूफ बना रही हूँ तो तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तूने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। क्या मैं तेरे बाएं गाल को काटूं या दायां गाल खराब करूं? कोई हिमाकत मत करना। मैं अपनी गॉडमदर से कहूंगी, वो तुझे मार देगी। ठीक है, उसे यहाँ बुला ले। मैं देखना चाहूंगी किसका नंबर पहले आता है। लिली विटमोर। तू जरा रुक जा, समझी? मिस विटमोर, वेलकम पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है। समझ गया। ये लोग तो बिल्कुल बदल गए हैं। इन्हें सर्विस में काम करने का कोई हक नहीं है। इन्हें निकाल दो और इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। जी मैडम। प्लीज नहीं मिस विटमोर, मुझे अपने परिवार को पालना है। मिस विटमोर, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मिस विटमोर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गॉडमदर। हेले, क्या हुआ? तेरे चेहरे को क्या हुआ? मुझे किसी बेवकूफ ने मार दिया। मेरा चेहरा खराब हो गया। मैं ऐसे कैसे दिखूं? क्या? ये तो हद है। किसी ने ग्रेस विटमोर की गॉड डॉटर पर हाथ उठाया? टेंशन मत ले, तेरी गॉडमदर सब देख लेगी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
चेंजिंग रूम जा और चोट छुपा ले। तुझे अभी लोगों से मिलना होगा। मेरी गॉडडॉटर को भी किसने मार दिया? हेलो मैम, कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको खुद हैंडल करना होगा। ठीक है, मैं बस अभी आई। ये तो जरूर प्रिंसेस की बेटी है। क्या खूब सुंदर हो गई है। सुना है आज की पार्टी प्रिंसेस ने उसके लिए खास रखवाई है। उसे तो सब कुछ जन्म से मिला है। हम उसकी बराबरी क्या करें? असल वाली बेटी अलग ही होती है। उसकी तो पर्सनैलिटी ही सबसे हटके है। वो सच में कमाल की खूबसूरत है। मैं आज रात की एंकर हूँ, कोई मेरा शाइन छीन ही नहीं सकता। डार्लिंग, अब से मैं तेरे साथ ही हूँ, मुझे भूल मत जाना। मिस विटमोर आ गई हैं। ये कैसे हो सकता है? ये वो ही बेवकूफ है। तू कितना बेवकूफ है? यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठीक वही करने आया हूँ जिसके लिए आया हूँ। तुम मेरी बराबरी पर भी नहीं हो। आज की पहचान समारोह का होस्ट मैं हूँ। मैं परिवार का हिस्सा बनने आया हूँ। मैं तुमसे ज्यादा सभ्य हूँ। मैं यहाँ आया हूँ मात्र संबंध समाप्ति के लिए। आज मैं यहाँ हूँ। मैं किसी को भी विहिटमोर परिवार की दौलत पर ऐंठने नहीं दूंगा। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। यह विटमोर होल्डिंग्स की सबसे बड़ी राजकुमारी है जो यह पहचान समारोह आयोजित कर रही है। क्या तुम्हारे पास कोई न्योता है? तुम हिम्मत करके अंदर घुसी कैसे? सोच रही हो कि मात्र संबंध समाप्ति से सब कुछ उलट पुलट कर सकोगी? यहाँ जो कुछ है सब मेरे परिवार का है। मुझे न्योते की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार? हाँ हाँ हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि तुम मेरी माँ की बेटी हो? मैं नहीं हूँ। क्या तुम हो? बिल्कुल। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे जैसे बेवकूफ से क्यों प्यार करेगी? मुझे लग रहा है कि तुम यूं ही घुस आई हो और कोई चाल चलने वाली हो। शायद किसी अमीर आदमी से शादी करके बड़ी जिंदगी जीने का सपना है। सबसे बड़ी राजकुमारी का आयोजित समारोह ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने देगा? इसकी शक्ल तो ठीक ठाक है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे निकली बस एक कॉल गर्ल। ऐसे लोग यहाँ तो बस बुरा लगते हैं। इसे तो बस बाहर कर देना चाहिए। सुना तुमने? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अब फौरन निकल जाओ यहाँ से। भगवान कसम, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। अगर अब नहीं गई तो कोई तुझे उठाकर बाहर फेंक देगा। अगर दम है तो करके दिखा। छोटी चूहिया, क्या मुझे आजमाने की सोच रही हो? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। रुको, हमारी सबसे बड़ी मिस से कौन हाथ लगाएगा? तुम कह रही हो कि ये मूर्ख ही यंग लेडी है? बिल्कुल मिस विटमोर। सॉरी, मैं लेट हो गई। डराने के लिए माफ करना। तुम ज्यादा देर से नहीं आई। ये सच में यंग लेडी है तो फिर हमने इसे जैसे पीटा था पहले, अब तो पक्की बर्बादी है ना अपनी। चिंता मत करो, इस जैसी लड़की कभी भी मेरी गॉडमदर की बेटी हो ही नहीं सकती। मुझे तो पहले ही पता था। मेरी माँ के राइट हैंड बंदे एंड्रू, वो किसी बाहरी के लिए क्यों बोलेगा? तो तुम दोनों ही हो वो चीटिंग कपल। जरा जुबान संभालो। देखो तो कितनी भड़की हुई है। कहा था ना मैंने, अगर कुछ था ही नहीं तो इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन यंग लेडी की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड्रू, मैं तुम्हें अपनी माँ के भरोसेमंद समझती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छूट दी है, पर हद मत पार करो। आज का ये फंक्शन मेरी माँ ने खास तौर से मेरे लिए रखा है। मैं बहुत जल्द विटमोर होल्डिंग्स ज्वाइन करने वाली हूँ नए प्रेसिडेंट के तौर पर। बेहतर होगा अंजाम के बारे में सोच लो। तुम प्रिंसेस की बेटी होने का दावा कर रही हो, विटमोर होल्डिंग्स से चिपकी हो और नई प्रेसिडेंट भी बनना चाहती हो, सपने देख रही हो। अफसोस, ये सपना अभी टूटने वाला है। मतलब क्या है तुम्हारा? 10, 9, 8। मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई कुछ कर सकती हो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माफ कीजिए मिस मोर, आपकी जॉब खत्म कर दी गई है। क्या? माफ कीजिएगा मिस मोर, आपकी नौकरी अब रद्द कर दी गई है। ये कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है? नौकरी कैसे रद्द हो गई? हेली,
मैं हूं तुम्हारे साथ। ये जरूर उस बेवकूफ और उसके साथी का काम है। उन्होंने पहले से ही कोई स्कैम कॉल सेट कर दी थी। उसने तो तुम्हारी और प्रिंसेस की फोटो भी ले ली। अगर वो ये कर सकती है तो एक साधारण फोन नंबर भी कुछ नहीं है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही। विटमोर होल्डिंग्स में ज्वाइन करना तो बस मेरी गॉडमदर के एक शब्द भर कहने की बात है। कब से एक मामूली HR क्लर्क मुझे नोटिस भेजने लगी। तू बेवकूफ, तूने तो मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। मुझे नहीं लगा था कि चोरी के अलावा तू स्कैम करने की भी हिम्मत करेगी। तू वाकई गलत आदमी से भिड़ रही है। उसकी तो लगता है जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। साली बेवकूफ, तू जेल में सड़ने वाली है। मुझे तो जेल से कोई डर नहीं है, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर में तुझे डर लगेगा या नहीं। ये सारा सबूत है तेरे और एंडी बैरन के मेरी माँ का नाम इस्तेमाल करके सालों से लोगों को ठगने का। ओए बाप रे, ये सब तुझे कहाँ से मिला? तूने कितने लोगों को ठगा है? अब सोचती है कि ऐसे ही छोड़ देगी और विटमोर परिवार में ज्वाइन कर लेगी। ख्वाब में भी सोच मत। तू कितना बेवकूफ है यार। नहीं मिस विटमोर, क्या हम कोई सौदा कर सकते हैं? वो दस्तावेज मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दे सकती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुमने जो सारे अपराध किए हैं उन सब की तुम्हें कानूनन सजा मिले और तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़े। तू छोटी कमीनी। टॉम, उससे डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये 2-4 कागज लेकर मुझे कबूलवाना इतना आसान है? सपने देख रही हो तुम? इन सबूतों के साथ तुम दोनों सीधे जेल जाओगे। हाँ, अब जब कोई सबूत बचा ही नहीं तो कैसे साबित करोगी कि मैं दोषी हूँ? वैसे भी मैं विटमोर होल्डिंग्स की प्रिंसेस की बेटी हूँ। कोई मुझे मेरी ही जगह पर हुक्म नहीं दे सकता। कोई है इधर, इसे पकड़ो। मिस विटमोर। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी कि यह जगह कभी उसकी थी ही नहीं। ना अब है, ना कभी होगी। तू कितना बेवकूफ है यार। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मुझे तुझे वहीं ठोक देना चाहिए था। अब जब तू मेरे हाथ में है, मैं तुझे चीर कर रख दूंगी। तो फिर कोशिश करके देख ले। हेली मोर, तूने फायदे के लिए हमें धोखा दिया। आज तेरा अंतिम संस्कार है। चुप कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। खमीनी, अगर हिम्मत है तो यहीं रुकी रहे जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आती। वो धोखेबाज जोड़ी तुम दोनों की अब खैर नहीं। ठीक है, मैं यहीं रुकी रहूंगी। देखना चाहती हूँ कि वो मुझे निपटाएगी या तुम्हें। दफा हो जा यहाँ से। मैंने कब कहा था कि तू जा सकती है? क्या करने वाली है तू? क्या कर रही हूँ मैं? जो भी दर्द तूने मुझे दिया है सब तुझे वापस लौटा रही हूँ। इसे पकड़ो। मेरी पत्नी को छोड़ दो। घुटनों पर बैठ जा। बहुत समय से तुझे खुला छोड़ रखा था। आज मैं इंसाफ करूंगी और तुझे सबक सिखाऊंगी। अगर मुझे हाथ लगाया तो मेरी माँ तुझे चीर डालेगी। अपनी औकात दिखाकर लोगों को दबाती है तू। तू साड़ी की गीली लकड़ी है, अब मार मुझे तो मैं तुझे 1000 गुना लौटाऊंगी। हर छोटी छोटी बात याद रखती है तू। क्यों? ये पूरे तेरे गुनाहों का बदला है। ये उन सब पर जुल्म करने का बदला है। ये तुझमें भरी घमंड का अंजाम है। बेवकूफ कहीं की, मर जाएगी तू बहुत बुरी मौत। अब भी अकड़ दिखा रही है। राजकुमारी आ गई है। गॉडमदर, कृपया आपको मुझे बचाना ही होगा। मैं मरने वाली हूँ। मुझे इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। हेली, तुम इस हाल में कैसे आ गई? किसने इतनी अंधी सोच रखी थी और इतनी हिम्मत दिखाई कि तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई? वो कोई दिमाग से पैदल बेवकूफ था। जब मैं अपनी छोटी बहन को लेने गई थी, यही थी जिसने मुझे रोक लिया था। उसने खुद को बेचारी दिखाकर आपसे सहानुभूति पाने की कोशिश की ताकि आपकी बेटी बनकर सामाजिक हैसियत ऊंची कर सके। क्या? शुक्र है मैंने उसे रोक लिया, लेकिन बदला लेने के लिए वो सिर्फ दुकान तक मुझे दौड़ाकर मारने नहीं आई। अब तो उसने हद ही पार कर दी है और आपके बैंक्वेट में भी अपनी बदमाशी ले आई है। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं दोनों को लगभग जान से मार ही दिया गया। गॉडमदर, आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। पहले मेरी बेटी को मारा गया
और अब मेरी गॉड डॉटर को इस बिना वजह की मुसीबत में झेलना पड़ रहा है। ये तो सीधा सीधा बेतुका है। आखिर ये किया किसने है? मैं उसको घुटनों पर बैठाकर आपके सामने माफी मंगवाऊंगी। गॉडमदर वही है। उसकी पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो पीठ कुछ जानी पहचानी लग रही है। गॉडमदर प्लीज वहां मत जाइए। इस औरत ने पूरे लोगों की टोली ला दी है और इन्होंने पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है। मैंने तो बस उससे कुछ बातें ही की थी और उसने मुझे ऐसे पीटा। अगर आप उधर गईं तो आपको भी जरूर चोट लगेगी। किसी ने मेरी पार्टी में हाथ उठाकर किसी को चोट पहुंचा दी? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। यही सब नहीं है, वो तो आपकी असिस्टेंट से भी मिली हुई है। दोनों मिलकर मुझ पर और हेली पर दबाव बना रहे हैं। क्या? सही कहा गॉडमदर। एंड्रू, पता नहीं उस बेवकूफ ने क्या जादू कर दिया है उस पर। वो तो आंख बंद करके उसी का पक्ष ले रहा है और उस बेवकूफ को मुझे मारने में मदद भी की। ये कैसे हो सकता है? मैं एंड्रू की फितरत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा किसी निजी मामले के लिए। क्यों नहीं? उसने तो मुझ पर चिल्ला भी दिया। बोल रहा था कि मुझे बाहर निकाल देगा। एंड्रू इधर आओ और सब साफ साफ बताओ यहाँ क्या चल रहा है। मैडम, ये पूरी बातें हेली मूर ने मेरा नाम खराब करने के लिए फैलाई हैं। प्लीज सिर्फ उसकी बातों पर मत जाइए। मैंने क्या बोला है तुम्हारे खिलाफ? तुम तो बस एक मामूली असिस्टेंट हो। तुम्हें नीचा दिखाने लायक भी नहीं समझते। बिल्कुल, तुम खुद को समझती क्या हो? हमारी हेली प्रिंसेस की गॉड डॉटर है। हेली और उसका बॉयफ्रेंड, इन्हें इतनी बेहूदगी कब से आ गई? गॉडमदर, मैंने सब खुद देखा है। वो उस गंदी बेवकूफ को लाइन मार रहा था। कौन मानेगा कि उनका कुछ नहीं चल रहा? चुप रहो। तुम्हें पता भी है जिस गंदी बेवकूफ का बार बार जिक्र कर रही हो वो असल में कौन है? और कौन होगी? दिन भर बस बड़े लोगों से दोस्ती बढ़ाना चाहती है। वो गंदी बेवकूफ जो चोरी चोरी खुद को बेचती है। चुप हो जाओ। वो परिवार के मुखिया की अपनी बेटी है, व्हिटमोर परिवार की सबसे बड़ी मिस लिली व्हिटमोर। तू कुत्ता है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैन, गॉडमदर, आप सब कुछ देख रही थी। उसने न सिर्फ उस बदमाश का साथ दिया बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया। आपको मेरी मदद करनी होगी। इस धोखेबाज जलील नौकर को सख्त सजा दिलवाइए। एंड्रू, तू कब से ऐसा बन गया जो बिना सोचे समझे काम करता है और लोगों पर हाथ उठाता है? मैम, मैंने ऐसा नहीं किया। हेली मूर ही हद पार कर गई थी। मैंने हद पार की? झूठ है। मैं जितनी भी हद पार करूं उस बदमाश जैसी कभी नहीं हो सकती। उस दिन मैं गॉडमदर के आदेश पर छोटी बहन को अस्पताल से लाने गई थी। उस बदमाश ने रास्ता रोककर मुझे फंसाया। उसने जानबूझकर मेरे पपी को चोट पहुंचाई। तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसी वक्त उससे तर्क करने की कोशिश की थी। उससे पता चला कि मैं गॉडमदर की बेटी हूँ, तो उसने चुराया हुआ सामान यादगार के तौर पर मुझे फंसाने की कोशिश की। उसने मुझे काट भी लिया। उसने तुझे कैसे काट लिया? गॉडमदर, आपको हेली के लिए इंसाफ दिलाना ही होगा। तू छोटी बदमाश, तू हंस क्या रही है हरामी? मजाक लग रहा है। तू सच को इतनी आसानी से तोड़ मरोड़ लेती है कि मरे हुए भी जाग जाएं। पर कोई फायदा नहीं है। आखिरकार मेरी माँ के सामने जो कुछ तू बोलेगी वो सब मजाक ही रहेगा। सही है माँ? माँ, तुम मेरी गॉडमदर की बेटी हो? ये कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। हम पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। लिटिल सिस लिली, पहले हमारे बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। ये तुम्हारी बड़ी बहन की गलती थी। तुम समझदार हो तो अपनी बड़ी बहन से नाराज मत होना, ठीक है? तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? अभी जब तुम मुझे बेइज्जत कर रही थी तब मैंने तुम्हें इतने अच्छे से बात करते नहीं देखा। आखिर चल क्या रहा है? गॉडमदर, मुझे पता नहीं था कि वो मेरी छोटी बहन है, तो पहले हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई थी। माफ करना, मेरी कोई इतनी बेवफा बड़ी बहन नहीं है। छोटी बहन, मैं बेवफा नहीं हूँ। बस उस वक्त गुस्से में मेरी सोच पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए मैंने तुमसे इतनी सख्ती से बात की। सख्ती से? तुम सच में बहुत पढ़ी लिखी हो। शब्दों में तो कमाल की क्रिएटिविटी है तुम्हारी। क्यों ना जरा विस्तार से बताओ कि तुमने मुझे कैसे परेशान किया और इतनी बुरी तरह मारा कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वो असल में हेली मूर थी? छोटी बहन, मैंने ऐसा नहीं किया।
तुम ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो? वैसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो चुके हैं और उस दिन उस रोड पर कोई सीसीटीवी था भी नहीं। जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है, आज अगर मैं इस मारपीट को नजरअंदाज कर सकती हूँ तो अभी भी विटमोर फैमिली में दाखिल होने का मौका है मेरे पास। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बिल्कुल सही छोटी बहन, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, पर तुम्हें कोई सबूत देना होगा। बिना सबूत के ये तो बस झूठा आरोप है। चाहे तुम्हारी माँ प्रिंसेस हो, वो भी तुम्हें ऐसे ही बचा नहीं सकती। तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दूंगी। तू कितनी बेवकूफ है। उस दिन हॉस्पिटल के गेट पर मुझे तुझे वहीं पीट कर खत्म कर देना चाहिए था। अब जब तू मेरे हाथ लग गई है, मैं तेरा चमड़ा उधेड़ दूंगी। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। गॉड मदर, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, मैं सब समझा सकती हूँ। गलतफहमी? एक गलतफहमी की वजह से तुमने मेरी बेटी को आईसीयू में पहुंचा दिया। उसकी जान लगभग चली ही गई थी। ऐसा नहीं है, यह मामला काफी जटिल है। कुछ भी जटिल नहीं है। यह सिर्फ हेली मूर है जो अपनी हैसियत का फायदा उठाकर दूसरों को दबाती है और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके सबको धौंस दिखाती है। गॉडमदर, मैं वाकई नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आप जानती हैं मेरा परिवार अच्छा नहीं था, मैं बस सही से सोच नहीं पाई। मुझे शोहरत और पैसे ने अंधा कर दिया, इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मिसेस विटमोर, हेली दिल से बुरी नहीं है, आप उसे जानती हैं। उसने कितनी मेहनत से पढ़ाई की, क्या बस इसलिए नहीं कि एक दिन खुद को साबित कर सके? डिग्रियां खराब छात्रों को छांट सकती हैं, लेकिन घटिया लोगों को नहीं। चाहे स्कूल में वो जितनी भी अच्छी रही हो, इससे उसके स्वभाव का पता नहीं चलता। छोटी बहन, जो हुआ वह अब बदला नहीं जा सकता। अब मुझे बहुत अफसोस है, मैं इसकी भरपाई के लिए कुछ भी करूंगी। क्या तुम अब गुजरे हुए कल को भूल नहीं सकती? जिसको गंभीर चोट लगी थी और जान पर बन आई थी, वो कोई तुम दोनों नहीं थे। अब तुम बस एक हल्की सी बात करके सब कुछ साफ करना चाहती हो। अब ठीक हो ना? वैसे भी जब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि कंपनी चलाने में तुम्हारी मदद कर सके। इस तरह तुम्हारे पास ज्यादा वक्त होगा ठीक हो जाने के लिए और आराम से अमीर वारिस बन जाओगी। ठीक है, इस तरह गॉडमदर भी ज्यादा वक्त बिता सकती है। बस करो, मैं बता रही हूँ। विटमोर परिवार की विटमोर होल्डिंग्स की सिर्फ एक ही वारिस है और वह है मेरी बेटी लिली विटमोर। कोई भी उसकी हर चीज पर दाग नहीं लगा सकता और उसके हक को छीन नहीं सकता। गॉडमदर, आपने गलत समझा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आप जानती हैं मैं कैसी हूँ, हमेशा आज्ञाकारी रही हूँ और नियमों का पालन किया है। मुझे पता है तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में मेरी लिली को छूना नहीं चाहिए था। गॉडमदर, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो, ठीक है? मैडम, मैंने बहुत पहले ही एल्डेस्ट मिस की पहचान की पुष्टि कर ली थी, लेकिन हेली मूर मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी मनमर्जी कर रही है, कोशिश कर रही है कि एल्डेस्ट मिस को झूठा साबित कर दे। वो तो हद कर रही है, मेरे और एल्डेस्ट मिस के बारे में भी बेहुदा अफवाहें फैला रही है। एंड्रयू ब्रूक्स मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। बचपन से ही वो मेरे साथ है। लिली के लिए भी वो भाई जैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह अपमानित करने की? गॉडमदर, मेरी बात सुनो। नहीं गॉडमदर, मुझे बहुत पहले से पता था कि छोटी बहन आपकी बेटी है। मैं भला कभी उस पर हाथ उठाने की कैसे सोच सकता हूँ? ये सब बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या ये सारे जख्म और चोट के निशान भी सिर्फ एक गलतफहमी है? तुम्हें पता था मैं माँ की बेटी हूँ, तो इसीलिए तुमने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। तो अगर मैं सच में विटमोर परिवार की एल्डेस्ट मिस नहीं होती, तो क्या मुझ पर हाथ उठाना सही होता? गॉडमदर, चुप हो जाओ। तुमने मेरी बेटी को इस हालत में मारा और अभी मुझे गॉडमदर कहने की हिम्मत कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहचान समारोह के लिए जेड का लॉकेट ले आओ। गॉडमदर, तुम क्या कर रही हो? ये दोनों जेड पेंडेंट्स पहले एक ही थे। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम विटमोर परिवार में शामिल हो रही हो और मेरी बेटी के साथ एक दिल हो। अब लगता है कि तुम इसे पहनने के काबिल ही नहीं हो। जहां तक मेरी गॉडडॉटर होने का सवाल है, मैं अब तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। गॉडमदर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज की गोद लेने की पार्टी खास तौर से मेरे लिए रखी गई थी। अगर आप मुझे अभी ही छोड़ देंगी तो सब हमारा मजाक बनाएंगे। इतनी भव्य पार्टी अचानक रद्द हो जाए तो विटमोर परिवार की पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम घर में किसी ऐसे इंसान का स्वागत करें जिसमें इतनी खराब चरित्र हो, ये स्पार मर्गनसो, तो विटमोर परिवार कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। गोद लेने की पार्टी खास तौर से तुम्हारे लिए रखी गई थी?
क्या मैंने कभी कहा था कि ये गोद लेने की पार्टी है? ये पार्टी शुरू से आखिर तक मैंने रखी थी लिली के स्वस्थ होने और घर आने की खुशी में, इसीलिए मैंने पार्टी की। तुम्हारी गोद लेने की रस्म सिर्फ एक छोटी सी औपचारिकता थी जो उसके स्वागत के लिए आयोजित की गई थी। नहीं, सब कुछ मेरे लिए ही था। मुझे पता है आप नाराज हैं, गॉड मदर, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता था। गॉड मदर, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लिली, छोटी बहन, मुझे सच में तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। अब क्या देख रही हो? नीचे बैठो और मेरे साथ माफी मांगो। गॉड मदर, कृपया बड़ा दिल दिखाइए। कृपया थोड़ा रहम कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गॉड मदर, अब संतुष्ट हो गए आप? आपने मेरी प्यारी बेटी को चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बार झुकने भर से तुम विटमोर परिवार में आ सकती हो? अपने सपनों में ही सब कुछ खत्म हो गया। सालों की मेरी सारी योजनाएं अब धुआं बन चुकी हैं। तुम और एंडी बैरन ने जानबूझकर हमला किया। समरसेट दंड संहिता के अनुसार जो लोग गंभीर चोट पहुंचाते हैं उन्हें 3 साल से ज्यादा, लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं की सजा हो सकती है। आंटी ग्रेस, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। हमारे इतने सालों के रिश्ते के नाम पर कृपया रहम करो, मुझे जाने दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतनी घमंडी और दूसरों को सताने वाली न होती तो आज ये हालात नहीं होते। आंटी ग्रेस, तुमने कभी गरीबी से अमीरी का सफर नहीं देखा। मुझसे बस कुछ समय के लिए लालच में गलती हो गई। फायदा देखकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। माँ, उसकी बातों में मत आना। नहीं, मैंने पहले ही जांच कर ली है। हेली मूर कभी जरूरतमंद छात्रा नहीं थी। सालों से वह जरूरतमंद छात्रा होने का नाटक कर तुमसे आर्थिक मदद के नाम पर पैसे ठग रही थी। ये धोखाधड़ी है। एक अपराध के ऊपर दूसरा अपराध। उसे कम से कम 15 साल जेल में रहना होगा। ये सच नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। इन सब के पीछे एंडी बैरन था। उसने मुझे धमकाया और रिश्वत दी। तुम कमीनी हो। चढ़ने के लिए समाज में किसी भी हद तक जाने की चाहत तुम्हारी ही थी। मैं तुम्हें मार दूंगी कमीनी। इन्हें ले जाओ। जी मैडम। सभी लोग, आज जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी बाधा है। मेरे पास एक और अहम घोषणा है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अपने विटमोर होल्डिंग्स के सारे शेयर्स अपनी बेटी लिली विटमोर को ट्रांसफर कर रही हूँ। आज से वह विटमोर होल्डिंग्स की उत्तराधिकारी है। लिली अगा माँ वादा करती है कि आज के बाद कोई भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा।